तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो जो भी थोड़ा सा फुटबॉल फॉलो करता होगा ना इंडिया में, तो उसको प्रॉपरली पता होगा कि लास्ट 24 आवर्स में सबसे बड़ा फुटबॉलिंग न्यूज़ क्या है, एंड दैट इज़ रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की टू FC बार्सिलोना। इट इज़ अ डन डील ऑलमोस्ट। ऑन पेपर अभी तक नहीं हुआ है, वर्बल एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है बिटवीन बायर्न एंड बार्सिलोना। लेवा के साथ बार्सिलोना का काइंड ऑफ वर्बल एग्रीमेंट बैक इन फरवरी हो गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है इस न्यूज़ को। तो ऑल पार्टीज़ हैव एग्रीड टू दिस डील एंड पेपर वर्क बाकी है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी completed by tomorrow, I mean within this weekend. And Lewandowski is set to fly to USA for pre-season friendlies along with the entire Barcelona squad, which is a very big news for Barcelona, definitely for Lewandowski also. तो एक्चुअली ये ना मतलब सब जगह पे ऑलरेडी न्यूज़ आ चुका है, मैं बहुत लेट आया हूँ इसको लेके। एंड मैं ना एक्चुअली ये रिप्रेजेंट भी दूसरे तरीके से करूँगा, बिकॉज आई एम अ बायर्न फैन एंड लेवेंडोव्स्की वाज अ बायर्न लेजेंड, आई मीन इज़ अ बायर्न लेजेंड। सो मैं थोड़ा सा ये ओवरव्यू दूंगा कि इसके इस ट्रांसफ़र के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है एंड हाउ एम आई फीलिंग अबाउट इट। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जो कि शायद कल परसों आएगा चैनल पे। कि एंड मैं अभी बोल देता हूँ कि वो वीडियो किस बारे में होगा। दैट वीडियो विल बी रिगार्डिंग लेवेंडोव्स्की के जाने से बायर्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या वॉइड क्रिएट करेगा वो बायर्न टीम में, एंड उसको हम कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इट फील्स सैड व्हेन अ लेजेंड ऑफ दिस कैलिबर लीव्स योर टीम। तो थोड़ा सा हैवी हार्टेड हूँ आज, एंड डेफिनेटली आई एम हैप्पी दैट ही हैज़ फाइनली फाउंड हिज kind of finally going to the club he wanted to go for last couple of months. So but anyway, he is leaving our club, so for that I'm feeling bit low right now. So but anyway, ये सब तो part and parcel of the game है, ये होता ही रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, that is fine. But today we will discuss purely about what I feel about this transfer and how it went on since yesterday. तो बेसिकली कल मतलब फ्राइडे था एंड आई वाज डूइंग ऑफिस वर्क्स, एंड बीच में साइड में पर्सनल लैपटॉप ओपन करके मैं चेक कर रहा था कि अपडेट्स क्या आ रहा है वहाँ उधर से। तो मॉर्निंग से ही ऐसा न्यूज़ आ रहा था, मतलब उनके मॉर्निंग, हमारा तब यहाँ पे कुछ 1-1:30 बज गया होगा दोपहर का। तो उस टाइम से न्यूज़ आ रहा था कि मतलब थिंग्स आर गोइंग वेरी फास्ट। मैनेजिंग बार्सा करके जो पेज है वहाँ से भी न्यूज़ आ रहा था, जेरार्ड रोमेरो भी रिपोर्ट कर रहा था, और फैब्रिजियो रोमानो भी रिपोर्ट कर रहा था। और मैं एक नोटिसेबल चीज़ ये देखा कि लगातार एक चीज़ रिपीट किया जा रहा था, दैट थिंग्स आर मूविंग इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये इतनी बार रिपीट हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि क्या चल रहा है ये, मतलब क्या बात गोल घुमाया जा रहा है, मतलब कुछ डिसीजन आ नहीं रहा है। एंड आई वॉज ऑल्सो बीइंग ईगर। मैं ईगर इसलिए था क्योंकि सी इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर लेवेंडोव्स्की। ही विल गो टू ला लीगा, एंड ला लीगा इज़ रिगार्डेड as one of the best leagues, as one of the top 2 leagues alongside the English Premier League. So this is a new challenge for Lewandowski. I am a fan of Lewandowski. I wanted to see him playing in La Liga, in Barcelona, maybe in Real Madrid, wherever, but in La Liga I wanted to see him playing. So I was very much thrilled about this. हाँ, एज अ बायर्न फैन मुझे ये बुरा लगा कि लेवेंडोव्स्की छोड़ के जा रहा है, जाने वाला है छोड़ के। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि मैं अभी आपको बताया कि आई वांटेड टू सी हिम प्लेइंग अ डिफरेंट लीग। टू आई वांट हिम टू प्रूव दैट ही कैन प्ले इन एनी लीग। लोग ये बोलते हैं ना कि बुंदेसलीगा है, फार्मर्स लीग है, उधर गोल मार रहे बथेरे, EPL आएगा, EPL में आएगा या ला लीगा में आएगा तो पता चलेगा कि कितना गोल मार सकता है। तो अभी आ गया है लेवेंडोव्स्की ला लीगा में, अभी देखते हैं कितना गोल मारता है, ठीक है। तो आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी आई वांटेड दिस डील टू हैपन।
तो जब ये सब न्यूज़ आ रहा था और ऑथेंटिक पेज से आ रहा था तो किसी को भी लगेगा कि अरे भाई ये तो फिर होके रहेगा आज ही। तो जब 7:30-8 बज गया, वहाँ पे मैं फैब्रिजियो रोमानो का एक ट्वीट पढ़ा, जो देख के मुझे लगा कि ये पता नहीं, ये शायद फिर से वहीं पे बात अटका हुआ है, शायद बायर्न की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है बार्सिलोना को, या पता नहीं क्या हो रहा है। बट दैट टाइम आई रियली थॉट दैट इट विल गेट पोस्टपोन्ड फॉर अ फ्यू डेज एट लीस्ट। और वो ट्वीट ये था, फैब्रिजियो रोमानो बोल रहा था कि बार्सा प्रेसिडेंट लपोर्ता टुडे वेरी केयरफुल विथ हिज वर्ड्स ऑन रॉबर्ट लेवेंडोस्की। FC Bayern have not responded yet to our proposal, but I won't say more. I am so sorry. Lewandowski deal progressing to the final stages with all parties in direct contact today. तो लपोर्ता अपना ज़ुबान बंद रखा था, लेकिन उसने ज़ाबी को ये क्लियरली बोल दिया था कि थिंग्स आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन वेरी फास्ट। ये वाला जो ट्वीट था ना, ये वाला ट्वीट पढ़ के मुझे थोड़ा सा लगा कि पोस्टपोन हो सकता है, या बायर्न फिर से कुछ काट रहा है बार्सिलोना का, समझ गए ना। तो मैं फिर फॉलो करता रहा, मैं रात के कुछ 3:30-4 बजे तक जगा हुआ था, एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। मैं अपना कुछ काम कर रहा था एंड मैं जगा हुआ था, और बीच बीच में मैं ट्विटर फॉलो कर रहा था कि कहीं से कुछ न्यूज़ आ जाए। तो आया नहीं, एंड सोचा कि अभी क्या ही न्यूज़ आएगा, मैं सो गया। फिर मैं सुबह उठा, तब 9:30 बजा था, एकदम 9:30 बजा था। सुबह उठा, मैं पहला चीज़ चेक किया ट्विटर में चेक किया, और ट्विटर में जो पहला ट्वीट था ओपन करने में ही, वो पिन ट्वीट था, और वो ये था फैब्रिजियो रोमानो का, Robert Lewandowski to Barcelona, here we go. FC Bayern have just told Barca that they have accepted final proposal, agreement finally in place between all parties. Lewandowski asked Bayern to leave also on this Friday. He will join Barcelona during the weekend. तो यहाँ पे क्लियर कर दिया था उसने, पहली ही जो मैं ट्वीट देखा वो यही था, एंड इसमें बहुत सारा एंगेजमेंट ऑलरेडी आ चुका था। एंड इंडिया के भी जो टॉप फुटबॉल पेजेस है या फुटबॉल यूट्यूब चैनल्स है, वो भी इस रिपोर्ट को तब तक कवर कर चुके थे। मतलब मुझे लगा कि भाई ये लोग जगे हुए होते हैं क्या रात को ये न्यूज़ के लिए। बट एनीवे, तो ये पढ़ा, एंड इट वॉज एन मिक्सड इमोशन फॉर मी दैट टाइम, बिकॉज लेवेंडोस्की के साथ फाइनली जस्टिस हुआ। बिकॉज यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा था लेवेंडोस्की के साथ। ही वॉज नॉट हैप्पी एट बायर्न म्यूनिख इन द लास्ट 3 or 4 months, and then he was trying to move on to Barcelona, but बायर्न म्यूनिख कहीं ना कहीं पे उसको होल्ड करके रखा था। बट फाइनली बायर्न एग्री किया विथ बार्सिलोना, so for that reason I was happy. But at the same time when I realized that एक गोल स्कोरर, मतलब एक सीज़न का एक 40-50 प्लस गोल स्कोरर जब तुम्हारे क्लब को छोड़ के जाता है, तब कितना बुरा लगता है। पहली बात तो ये है, देखो बायर्न के बारे में एक बात मैं क्लियरली बता देता हूँ, बायर्न स्टेटमेंट साइनिंग नहीं करता है, मार्की साइनिंग उस टाइप का बायर्न नहीं करता है। बायर्न क्या करता है, बायर्न अपना प्रोजेक्ट देखता है कि उसके सामने प्रोजेक्ट कैसा है, उसको किस हिसाब का प्लेयर चाहिए, और फिर वो मार्केट में अप्रोच करता है और उस हिसाब का अवेलेबल प्लेयर ढूंढता है मार्केट से, और बहुत ही ज़्यादा चुन के प्लेयर ढूंढता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में गया, नेमार मिला, नेमार उठा लिया, लुकाकू मिला, लुकाकू उठा लिया, ऐसा नहीं करता है कभी भी। वो अवेलेबल होगा तब भी नहीं जाएगा, वो देखेगा कि अपना औकात कितना है। उसका औकात है भाई, वो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना लेवल पे जा सकता है, नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है। तो बायर्न कभी भी नहीं जाता वो मार्की साइनिंग में या स्टेटमेंट साइनिंग में। तो अपने पास ना हम चाहे भी तो कभी भी हम लियोनेल मेसी को बायर्न म्यूनिख में नहीं देख सकते थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं देख सकते थे। अभी का मैं सिनेरियो छोड़ देता हूँ, ये बात की बात है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई वांट हिम टू जॉइन बायर्न म्यूनिख, बट आज के वीडियो में नहीं। तो एट द प्राइम आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दो आई वांटेड। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी लियोनेल मेसी इन बायर्न म्यूनिख, दो आई वांटेड, क्योंकि बायर्न म्यूनिख इस टाइप का साइनिंग कभी भी नहीं करता है। बायर्न म्यूनिख में सारे सेम लेवल का होता है, सारे सेम लेवल का, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। एंड लेवेंडोस्की वाज आल्सो वन ऑफ देम। वहाँ से वो धीरे धीरे अपना लेवल अप किया, एंड ही बिकेम द स्टार प्लेयर ऑफ बायर्न म्यूनिख। तो एक टाइम पे मैं प्राइड लेता था अपने टीम पे कि जैसे बार्सिलोना में लियोनेल मेसी है,
जैसे रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, उस टाइप पे बायर्न म्यूनिख में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की है। तो एक टाइम पे मैं ये प्राइड लेता था, एंड दैट प्लेयर फाइनली लेफ्ट अस। It is a very disheartening news for the Bayern fans who really love Bayern, who really love Lewandowski, who really love pure football. तो it is disheartening. एंड जो लोग बोलते हैं कि लेवेंडोव्स्की सिर्फ गोल करता है, टैप इन करता है, भाई तुम मैच देखते नहीं हो फिर बायर्न म्यूनिख का। तुम सिर्फ वीडियो देखते हो, हाइलाइट्स देखते हो जिसमें सिर्फ उसका गोल दिखाया जाता है। तुम मैच नहीं देखते। अगर मैच देखते तो उसका वर्क रेट पता चलता। एंड ही इज़ अ वेटरन, ही इज़ अ लेजेंड। वो दुनिया के किसी भी सिस्टम में जाए, मैक्सिमम सिस्टम में वो काम कर जाएगा। वो आई कैनॉट कंपेयर हिम विद लुकाकू, और आई कैनॉट कंपेयर हिम विद प्लेयर्स लाइक हैरी केन। लुकाकू इज़ गुड, अपने जगह पे वो अच्छा है, हैरी केन इज़ वेरी गुड, बट दे कैनॉट बी कंपेयर्ड विद लेवेंडोव्स्की, व्हाट ही हैज़ डन इन लास्ट 10 और 12 ईयर्स। वो बंदा ज्वाइन किया बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए खेला, एंड टीम को फाइनल तक लेके गया चैंपियंस लीग के। रियल मैड्रिड के उस लेजेंडरी टीम के अगेंस्ट अकेले 4 गोल मारा, क्योंकि छोटी बात नहीं है। फिर ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र वो आया फ्रॉम डॉर्टमुंड टू बायर्न म्यूनिख। यहाँ पे 8 साल खेला, 350 के करीब गोल्स मारे, 365 के करीब मैच खेला, 350 के करीब गोल मारे, 70 के करीब असिस्ट, और बथेरे रिकॉर्ड्स, बथेरे ट्रॉफीज़। आफ्टर ऑल दिस वे सेलिंग हिम टू बार्सिलोना, एंड 50 million फॉर दिस प्लेयर इज़ वेरी गुड। इट इज़ अ वेरी गुड डील। हाँ, ये बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ओवर प्राइस्ड है ये वो। फॉर बायर्न म्यूनिख तुम एक बंदे को लाते हो ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र, और वो बंदा तुम्हारी टीम में लिटरली लेजेंड बन जाता है इन द कोर्स ऑफ 8 years, एंड अभी तुम उसको सेल करते हो इन 50 million। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता। विल गो ऑन, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, and in between that I want to say that Lewandowski is probably the best striker in Bundesliga after Gerd Müller. I think Lewandowski is the best striker. For me, Lewandowski is the best striker of this generation. With all high regards for Luis Suarez, with all regards for Karim Benzema, I personally feel that Lewandowski is the greatest forward, is a center forward, or is a number 9 ऑफ दिस जनरेशन। देखो भाई, तुम अगर बात करते हो ना कि कौन प्लेयर कितना बड़ा है, तो कंसिस्टेंसी इज़ अ बिग फैक्टर। भले ही तुम प्राइम बता लो कि लुइस सुआरेस का प्राइम ये था, वो था, ये फेल दिया उसने, भाई उसका प्राइम कितने साल का था? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का था उसका प्राइम, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद भी उसने गोल मारा था, उसके पहले भी गोल मारा था, बट यू कैनॉट से दैट those were during his prime years. That was not prime Suarez. Prime Suarez lasted for 3 years only at max. Lewandowski का प्राइम भाई पिछले 6-7 सीजन से चल रहा है। 6-7 सीजन से Lewandowski का प्राइम चल रहा है, और बंदा रुकता ही नहीं है। And talking about Benzema is a very good forward. He is amazing. Last year मतलब वो अकेला बंदा था जो अपने टीम को खींच रहा था, and I appreciate that. बट सॉरी टू से, करीम बेंजिमा का लास्ट सीजन वॉज द बेस्ट सीजन बिकॉज ऑफ द वे ही पुल्ड हिज टीम सिंगल हैंडेडली। बट अगर उसमें भी आप अगर सिर्फ नंबर्स पे नज़र डालोगे, सिर्फ नंबर्स, नॉट द इम्पैक्ट, सिर्फ नंबर्स, उसमें भी करीम बेंजिमा बहुत पीछे है फ्रॉम लेवेंडोव्स्की। तो सिर्फ नंबर्स की अगर हम कैलकुलेशन करें तो लेवेंडोव्स्की का पिछला साल वॉज नॉट बेस्ट। करीम बेंजिमा का पिछला साल वॉज हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंस। स्टिल करीम बेंजिमा वॉज लैगिंग, स्टिल करीम बेंजिमा वॉज बिहाइंड लेवेंडोव्स्की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लेवेंडोव्स्की इज़ फार बेटर देन करीम बेंजिमा, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, एंड आई रेस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है आप बताना कमेंट में, फिर मुझे भी जानने को मिलेगा कि what you guys think about Lewandowski, what you guys think about Karim Benzema or Luis Suarez. Anyway, तो the show must go on. Lewandowski छोड़ के जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टीम ख़त्म हो गया। टीम अभी भी looks solid, but there is some
void left with the departure of Robert Lewandowski, and it's a big void. It has to be filled soon. वो कैसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी इतना ही रखते हैं. आपको वीडियो कैसा लगा बताना. अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना. बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, वो भी कमेंट में बताना. और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नहीं होंगे क्योंकि 8 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल में. मैं रोज़ फॉलो करता हूँ, बढ़ता ही नहीं मेरा सब्सक्राइबर. तो एनीवेज गाइज, आज के लिए रैप अप करते हैं. आपका थॉट्स बताएगा हमको जान के भी अच्छा लगेगा. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय. खुश रहिए, खुश रखिए.